Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine and must be doing good. In today's lecture we are going to do a procedure of creating table using a table wizard. Let's start today's lecture. Here is your question. What is the procedure for creating a table using a table wizard? MS Access table wizard provide an easy way to create a table, यानी विज़र्ड के थ्रू आप जो है वो इजी तरीके से आसान तरीके से टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये एक तरह का डायलॉग बॉक्स होते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपने किस तरह से टेबल जो है वो क्रिएट करना है। यानी आपके पास डायलॉग बॉक्स की तरह जो है वो स्क्रीन अपीयर होती है और जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप उनको फॉलो अप करते जाते हैं और साथ साथ जो है स्टेप्स परफॉर्म करते जाते हैं और आपका टेबल अल्टीमेटली क्रिएट हो जाता है। इट प्रोवाइड्स अ वेरियस टेबल टेम्पलेट टू क्रिएट अ बिजनेस एंड पर्सनल टेबल। टेम्पलेट मीन्स जिस तरह आप कहते हैं नमूने के मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको जो है वो शो करवाए जाते हैं कि ये इस तरह के टेबल्स जो हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी डिज़ायर के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। द विज़र्ड हेल्प द यूज़र टू क्रिएट अ कॉमन टाइप ऑफ टेबल टू मैनेज मेलिंग लिस्ट, रेसिपीज़, इन्वेस्टमेंट एंड वीडियो कलेक्शन। इनके थ्रू आप इजीली जो है अपने टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आप मेलिंग लिस्ट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, वीडियो कलेक्शंस वगैरह को परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिएट अ टेबल यूजिंग अ टेबल विज़र्ड, इसके लिए हमारे पास जो है कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। ओपन द डेटाबेस विंडो। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डेटाबेस को ओपन करेंगे, यानी MS एक्सेस को ओपन किया तो आपके पास एक विंडो अपीयर होगी, डेटाबेस विंडो। क्लिक द टेबल्स। आप जो है वो टेबल्स का जो टैब बना हुआ है, जैसे टेबल का आइकन जो है इस तरह का ये आपके पास बना होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने ये आपके पास ऑब्जेक्ट बार के ऊपर जो है होगा, ये हमारे पास जो है टेबल का आइकन है। क्रिएट टेबल। डबल क्लिक द क्रिएट टेबल। आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस आइकन के ऊपर बाय यूजिंग अ विज़र्ड को इस्तेमाल करते हुए, यानी आप इस टेबल के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। द टेबल विज़र्ड विल स्टार्ट। तो आपकी टेबल की विज़र्ड जो है वो स्टार्ट होगी। ये स्क्रीन जो है आपके पास अपीयर हो जाएगी इस तरह की, इसको टेबल विज़र्ड बोलते हैं। इसके ऊपर जो है लिखा हुआ है बिजनेस, पर्सनल और सैम्पल फील्ड्स दी हुई हैं। फील्ड्स इन माई न्यू टेबल्स। आप जो नया टेबल क्रिएट करेंगे उसके ऊपर आप कौन से जो है वो टेबल की नई जो है फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा सैम्पल टेबल्स के अंदर मेलिंग लिस्ट, कॉन्टैक्ट्स, कस्टमर, एम्प्लॉय वगैरह दिया गया है। सैम्पल फील्ड्स दी गई हैं जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सफिक्स, निक नेम वगैरह। द सैम्पल टेबल इंक्लूड विद एक्सेस आर ग्रुप इन 2 कैटेगरीज ऑफ अ बिजनेस एंड पर्सनल। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, बिजनेस की और एक पर्सनल की और दूसरी पर्सनल की। अब इसमें फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कैटेगरी एंड टाइप ऑफ अ टेबल टू बी क्रिएट। सबसे पहले आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि किस तरह की कैटेगरी आप पर्सनल टेबल क्रिएट करना चाहते हैं या बिज़नेस के लिए। उसके बाद उसकी अप्रोप्रिएट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट फील्ड्स फॉर अ टेबल। टेबल के लिए आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे कि आप टेबल के अंदर जो है वो कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं। द 4 वीडियो कंट्रोल्स आर यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास 4 वीडियो कंट्रोल्स होंगे, यानी जो स्क्रीन के ऊपर आपको ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे होंगे। ये बटन्स जो है जैसे यहाँ पर शो हो रहे हैं ये बटन्स, और इनकी आगे डिस्क्रिप्शन दी गई है आपको समझाने के लिए कि ये बटन जो है स्क्रीन पर अगर अपीयर होंगे तो इनका क्या मकसद है। सबसे पहला जो बटन है, इट मूव्स द हाईलाइटेड फील्ड इनटू द फील्ड्स इन माय न्यू टेबल लिस्ट बॉक्स।
ये हाईलाइटेड जिस फील्ड को आप हाईलाइट करेंगे यानी जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसको ये मूव कर देगा न्यू टेबल बॉक्स के अंदर। न्यू टेबल बॉक्स यहाँ पर हमारे पास ये वाला न्यू टेबल बॉक्स की फील्ड थी, यानी इसके अंदर ये हमारे पास फील्ड जो है अपेयर हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है इट मूव्स ऑल द फील्ड इनटू द फील्ड इन माई न्यू टेबल लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स के अंदर जो है तमाम फील्ड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट जो बटन है इट मूव्स द सिलेक्टेड फील्ड इनटू द सैम्पल फील्ड लिस्ट। सैम्पल फील्ड लिस्ट के अंदर जो है वो फील्ड्स अपेयर करने के लिए इट मूव्स द सिलेक्टेड फील्ड्स, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे उसको मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। इट मूव्स ऑल द फील्ड इन द सैम्पल फील्ड लिस्ट बॉक्स में अपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे, सिलेक्ट द फील्ड टू रीनेम। जिस फील्ड को आप रीनेम करना चाहते हैं यानी जिसका नाम जो है तब्दील करना चाहते हैं, कॉलम का नाम तब्दील करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द रीनेम फील्ड बटन। आप रीनेम फील्ड बटन पर क्लिक करेंगे। द रीनेम फील्ड डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है अपेयर होगा, जैसे कि एंटर अ न्यू नेम, आप उसका नया नाम रखेंगे फील्ड का एंड क्लिक ओके का बटन प्रेस कर देंगे। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट फील्ड एंड क्लिक नेक्स्ट। उसके बाद आप फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ अ टेबल इज़ द नेम ऑफ अ फर्स्ट सैम्पल टेबल। जो डिफ़ॉल्ट नेम होगा टेबल का वो सैम्पल टेबल का नेम होगा, यानी जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इट कैन बी चेंज, आप उसको तब्दील कर सकते हैं। द विज़िट ऑल्सो आस्क टू सेलेक्ट अ प्राइमरी की फॉर द टेबल। विज़िट के ज़रिए आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप जो है अपने टेबल की प्राइमरी की को सिलेक्ट करें। आप उसको सिलेक्ट करेंगे दैन क्लिक नेक्स्ट पे कर देंगे। अब हमारे पास ये एक स्क्रीन है जिसके ऊपर दैट्स all information the wizard need to create your table. After the wizard create the table, what do you want to do? आप क्या करना चाहते हैं? modify the table design। क्या आप टेबल के डिज़ाइन को modify करना चाहते हैं टेबल क्रिएट करने के बाद? enter data directly into the table। क्या आप टेबल के अंदर डेटा जो है वो डायरेक्टली एंटर करना चाहते हैं? enter the data in a table using a form the wizard creates for me। उसके बाद क्या आप टेबल के अंदर डेटा जो है वो फॉर्म के ज़रिए क्रिएट करना एंटर करना चाहते हैं? तो ये डिफरेंट मेथड है। 10 नंबर पे हमारे पास बनाएगा द फाइनल स्क्रीन ऑफ अ विजिट ऑफर द चॉइस टू मॉडिफाई टेबल डिज़ाइन, एंटर अ डेटा इन द टेबल इन डेटा शीट व्यू और क्रिएट अ फॉर्म टू यूज़ टू एंटर अ डेटा। यानी हमारे पास ये स्क्रीन 10 नंबर वाला ऑप्शन इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास ये स्क्रीन अपेयर होगी जिसके ज़रिए हम जो है ये फॉलोइंग स्टेप जो है परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद 11th नंबर पे है द यूज़र कैन ऑल्सो चूज़ टू डिस्प्ले एन अप्रोप्रिएट हेल्प टॉपिक दैट गिव्स एडवाइस ऑन एंटरिंग एंड मॉडिफाइंग अ डेटा। इसके अलावा आप हेल्प भी कॉल कर सकते हैं कि किस तरह से आपने अप्रोप्रिएट जो है वो डेटा टेबल के अंदर डालना है या टेबल को मॉडिफाई करना है। सिलेक्ट एनी ऑप्शंस, आप कोई भी ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एट द एंड आप उसको टेबल क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, फिनिश के बटन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो टेबल क्रिएट करने का मेथड था थ्रू विज़िट। यानी विज़िट को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।